इलेक्शन कब से पेंडिंग है? एक साल से 3 महीने में चुनाव होना चाहिए था नियमतः 90 दिन में। एक साल बाद चुनाव नहीं हुआ है और वहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान बन गया। बिना किसी चुनाव के अपनी मर्जी से मैं मनोनीत हूँ करके गेट में अपनी और अपनी वाइफ का नाम अध्यक्ष के नाम से लिख दिया गया है। भाई जब चुनाव नहीं हुआ तो अध्यक्ष कैसे बन गई है? मेरा बोलना है जैसे 2 समिति वहाँ बनता है, 2 रजिस्ट्रेशन बनता है, तो तीसरा रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं किया? सत्येंद्र देवांगन नामक व्यक्ति ने पैसा लेकर उसको चुपके से, जिसने अपील दायर किया उसको बिना सूचना दिए हुए पंजीयन कर दिया गया। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जा रही तो फिर क्या करेंगे आप लोग? अगर मांग नहीं माने तो यहाँ पर तोड़फोड़ होगा। अगर 2 समिति अगर वहाँ चुनाव होता है तो वहाँ होगा बलवा। उसके बाद भी ये लोग ने अपनी दबंगई और दादागिरी से मैं अध्यक्ष हूँ, उपाध्यक्ष हूँ करके दादागिरी कर रहे हैं। जब हमारी एकता रहेगी ना तो विधायक और मंत्री हमारे पास चल के आएंगे। मैं फिलहाल सहकारिता विभाग के उपपंजीयक कार्यालय में हूँ। पीछे आप देख रहे हैं, पीछे कुछ लोग हैं जो इंद्रप्रस्थ कॉलोनी फेज़ 2 से हैं। ये सब लोग अपनी कुछ आपत्ति लेकर यहाँ पर आए हुए थे। जो पूर्णिमा सिंह हैं उपपंजीयक हैं, उनसे मिलने के लिए आए हुए थे और कई तरीके के ये लोग असुविधा का वहाँ पर सामना कर रहे हैं। और उनसे क्या चर्चा हुई है जो उपपंजीयक हैं उनसे, और ये लोग क्या चाहते हैं उसके बारे में मैं इनसे ही आपको बात कराता हूँ। आखिर ये लोग क्या चाहते हैं। क्या आपका नाम क्या है? चंद्रशेखर प्रसाद। अच्छा, क्या है कहानी? मैं इंद्रप्रस्थ फेज 2 रायपुरा में रहता हूँ, LIG A ब्लॉक में। अच्छा। RDA के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वहाँ फ्लैट बनाया गया है। एक ही कैंपस में LIG और EWS 2 प्रकार का फ्लैट्स है। नाली, पानी, सड़क, बिजली, पार्क, सारी सुविधाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यहाँ तक कि अगर LIG की तरफ किसी का पाइपलाइन टूट जाए तो EWS वाले को भी पानी नहीं मिलता है। उधर अगर टूट जाए तो इधर वाले लोगों को पानी नहीं मिलता है। वहाँ के कुछ लोगों ने राजनीतिकरण करते हुए कॉलोनी को बांटने के इरादे से चुपके से बिना आम सहमति लिए, अब बिना किसी कॉलोनी के इजाज़त के 2 भागों में कॉलोनी को बांटते हुए EWS और LIG के लिए अलग अलग समिति का आवासीय पंजीयन हो चुका है यहाँ पे। अच्छा। जब इस पर हम लोगों ने विरोध किया तो उस समय डडसेना जी ने बोला था कि नहीं, ये पंजीयन नहीं हो सकता है, अपील आ गया है, वहाँ एक ही समिति मान्य है। तो सत्येंद्र देवांगन नामक व्यक्ति ने पैसा लेकर उसको चुपके से, जिसने अपील दायर किया उसको बिना सूचना दिए हुए पंजीयन कर दिया गया है। एक साल हो गया, 3 महीने में चुनाव होना चाहिए था नियमतः 90 दिन में। एक साल बाद चुनाव नहीं हुआ है और वहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान बन गया है। और RDA भी किसी को कुछ मानने को तैयार नहीं है। वो बोलता है कि एक समिति बने, अच्छा 20 समिति बने, हमें किसी को लेना देना नहीं है। इस स्थिति में वहाँ अगर बच्चे बड़े पार्क में खेलने जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि तुम इधर क्यों करने आए, तुम EWS की तरफ जाओ। जब LIG के बच्चे उधर खेलने जाते हैं EWS की तरफ तो लोग बोलते हैं कि इधर क्या करने आए। तो हम लोग मैडम से मिलने आए थे, आवेदन दिए थे और मैडम से इससे पहले भी मिल चुके हैं। कॉलोनी में सर्वे भी हो चुका है एक समिति बनाने के लिए, दोनों कैंसिल करने के लिए। तो मैडम ने 15 दिन का समय मांगा है। उसको जो जांच रिपोर्ट है उसको बातचीत करके और उन्होंने पुनः जो है 2 समिति जो बनी है, पूर्णिमा सिंह जो है मैडम है, वो 2 समिति को रद्द करके एक समिति का निर्माण करेंगे। और मैडम ने ये भी बोला है कि जब RDA मेंटेनेंस कर रहा है और RDA के पास हमारा मेंटेनेंस का पैसा ऑलरेडी जमा है लाइफ टाइम के लिए, तो वहाँ समिति तो होना भी नहीं चाहिए, ये मैडम ने कहा है। तो मैडम जो है 15 दिन का समय लिया, उन्होंने पुनः हमको 8 जुलाई को बुलाया है और अपना अंतिम निर्णय हमको सुनाएंगे। तो आप लोग वहाँ पे मेंटेनेंस देते हैं कि नहीं देते? नहीं, मेंटेनेंस हम लोगों ने लाइफ टाइम RDO को जमा कर चुके हैं। अच्छा, सब लोगों का जमा? सब लोगों का जमा। रजिस्ट्री से पहले जो है वो जहाँ RDA में जमा करना पड़ता है। और वहाँ पे जो लोग नेतागिरी के जो 2 समिति बनाए हैं, इसका उद्देश्य क्या है ये मैं बताना चाहता हूँ। LIG और EWS का लगभग 6 करोड़ रुपया RDA के पास जमा है। वो चाहते हैं कि 6 करोड़ रुपया हमारे पास आ जाए और हम कहीं लेके इसको गबन कर जाए। अच्छा। ये इनका मकसद है। और हम लोग चाहते हैं कि समिति एक हो और हम RDA से फंड नहीं लेंगे, हम RDA से ही काम कराएंगे, हमको चोर साबित नहीं होना है। हम अपना आवेदन लेकर जाएंगे, RDA से निवेदन करेंगे। RDA हम जो काम 4 दिन में कर सकते हैं वो हो सकता है RDA 6 दिन में करे, 8 दिन में करे। और काम हो भी रहा है
लेकिन हम चोर तो साबित नहीं होंगे, हमको झूठा तो साबित नहीं करेगा। और एक समिति ही, सोसाइटी एक्ट बोलता है एक ही समिति होना चाहिए और इससे विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी और कॉलोनी इंडिया और पाकिस्तान में नहीं बनता है। अगर दो समिति अगर वहाँ चुनाव होता है तो वहाँ होगा बलवा। 1000 लोगों का हस्ताक्षर कॉलोनी में 1000 लोगों का हस्ताक्षर यहाँ फार्म जमा है। अच्छा। उस समिति को भंग करने के लिए, जबकि वहाँ मात्र 1400 लोग रह रहे हैं। अच्छा। इस स्थिति में भंग होना चाहिए। तो मैडम ने क्या आश्वासन दिया है, कब तक करेंगे? 15 दिन का दिया है। जो मैडम का बोलना है कि जो जैसे आरडीए पूरा संभाल रहा है, मेंटेनेंस कर रहा है, सब कर रहा है, तो वहाँ पर समिति का मानी ही नहीं है। चलो ठीक है, जैसे आपको एक मतलब अपना जो समिति बना के जो अपना जो भी प्रॉब्लम हो रहा है कॉलोनी में, तो आप एक जन जैसे कॉलोनी बनता है, जो भी एक समिति बनता है, तो एक जाके जाए, सब लोग तो जा नहीं पाएंगे अपना अपना ब्लॉक के लिए, अपना अपना घर के लिए। जैसे मैं EWC ब्लॉक से 192 लोग मेरे को बोले हैं तो आगे आके काम करवा, सबका सहमति है तब मैं आया हूँ। तो मेरा बोलना है जैसे 2 समिति वहाँ बनता है, 2 रजिस्ट्रेशन बनता है, तो तीसरा रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो सकता है? मैं EWC में ब्लॉक में रहता हूँ, जो LIG तरफ नहीं हूँ या EWS में नहीं हूँ, नाम EWS का रहते ही LIG तरफ कुछ नल टूट जाए तो LIG वाले परेशान, और आए दिन तो LIG के नाम पे हम लोग परेशान रह रहे हैं, नल टूटता है, पानी नहीं आ रहा है, तो सब जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। तो हम ये है एक ही रजिस्ट्रेशन करके लिए सहमति दीजिए, या नहीं तो पूरा भंग करके सब ब्लॉक का रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। तो अभी 2 समिति रजिस्टर्ड हो गई है। हाँ, दोनों हो गई है। जो किए हैं फर्जी तरीका से किए हैं, फर्जी नहीं, एक कॉलोनी में 2 रजिस्ट्रेशन है LIG और EWS के नाम पे, जो फर्जी तरीका है, फर्जी नहीं है, रजिस्ट्रेशन है लेकिन फर्जी तरीका। तो इसके पीछे उपपंजीयक कार्यालय की क्या भूमिका है? उनका जो अपना चंद्रशेखर भैया बोले, सत्येंद्र देवांगन, जो पैसा खा के किए हैं या जो भी करके किए हैं, तो उनका क्लियर करिए, उनको सस्पेंडेड कीजिए और एक निलंबित कीजिए सीधे जो है, और पूरा एक्शन लिया जाए। जब सत्येंद्र देवांगन जिसे बोला गया तो यह बिल दायर किया गया है, 2 समिति नहीं बनना चाहिए। हस्ताक्षर 1000 लोगों का हस्ताक्षर उन्होंने मांगा था कि आप साइन करा के दीजिए, हम इसको रद्द कर दें, हमने दे दिया। और उनके ऊपर के अधिकारी डडसेना जी ने बोला कि जब अपील आ गया है, सब कुछ आ गया, तो इसको रद्द कर दो। तो मैं जो है आश्वस्त हो गया कि ये रद्द हो जाएगा। 2 महीने बाद पता चला कि 2 समिति रजिस्टर्ड हो गया और वहाँ पे हर ब्लॉक से समिति निर्माण के नाम पे गलत तरीके से 4-4 हज़ार रुपया लिया गया है, जबकि समिति किसने लिया है 4-4 हज़ार रुपये? वहाँ के लोगों से। अच्छा। वहाँ के लोगों से मतलब एक ब्लॉक से 4-4 हज़ार का मतलब 60 हज़ार रुपया लगभग लिया गया है। पंजीयन में लगता है मात्र 3 से 4 हज़ार रुपया खर्चा होता है मैक्सिमम। फोटो कापी कराओ, पंजीयक जो रजिस्टर कर रहा है उसको कुछ पैसा दो, ये मुश्किल से 4 से 5 हज़ार रुपया खर्चा होता है। वो 60 हज़ार रुपया जो है लिया गया, कुछ पैसा सत्येंद्र देवांगन को दिया गया। सत्येंद्र देवांगन ने अपील को किनारे करके चुपके तरीके से जो मुख्य अधिकारी थे, मैडम के पहले जो अधिकारी थे, वो उनको रिटायर होते ही दूसरा कोई आया, उनको मेरे कॉलोनी के बारे में ABCD पता नहीं था, चुपके से साइन करा के उन्होंने 2 पंजीयन करा दिए। अभी कौन देखता है वहाँ का सारा मेंटेनेंस वगैरह? मेंटेनेंस RDA देखता है। अधिकारी कौन है वहाँ पे? वहाँ पे अधिकारी इस समय सुशील शर्मा जी हैं। अच्छा। पहले जो है गुप्ता जी थे, गुप्ता जी के रिटायर होने के बाद सुशील शर्मा जी वहाँ प्रभारी है। वही सब कुछ जो है सिविल से संबंधित काम वो देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक से सामान जो है वहाँ अगर इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कोई समस्या होती है तो कुंजाम जी देखते हैं। अच्छा। तो वहाँ पर 2 इंचार्ज हैं। तो आप लोगों को, सोसाइटी वाले लोगों को इसकी जानकारी मिलती है कि ट्रांसपेरेंसी रहती है, क्या खर्च कहाँ कैसे हुआ है, ये कुछ जानकारी हम नहीं, RDA नहीं देता है जानकारी। अच्छा। RDA ये करता है कि जब कोई समस्या होती है या कुछ भी तार टूट गया या हमको पानी सप्लाई की दिक्कत है या कोई चौक जाम हो गया या कुछ XYZ कोई भी मरम्मत करना है, तो RDA क्या करता है कि उसको मरम्मत करता है और LIG का पैसा और EWS का जो पैसा है वो दोनों फंड में से 50-50 निकाल के वो दे देता है। अच्छा। और विधिवत जो है उसका टेंडर भी होता है। जैसे कि RDA ने कॉलोनी को बांटा नहीं है, यहाँ के लोग बांटे हैं। अच्छा। जैसे कि पिछले 3 साल से 3 से 4 साल हो गया, RDA ने 3 से 4 साल से वहाँ सफाई ठेकेदार नियुक्त किया है। हर साल ठेका होता है लगभग 11 से 12 लाख रुपये का।
तो 11 से 12 लाख रुपया जो ठेका होता है वो दोनों तरह का पैसा जाता है 50-50%। अगर आरडीए ने उसको 2 भागों में बांटा होता तो 2 ठेका करता ना, एलआईजी के लिए अलग ठेका रखता, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग ठेका रखता। तो जब आरडीए ने जब नहीं बांटा तो हम कौन होते हैं कॉलोनी के बांटने के लिए और इंडिया और पाकिस्तान बनाने के लिए। तो हमने ये निवेदन करने आए, मैडम जो हमको आश्वस्त की है कि पहली बात मैडम ने बोली है कि पहली बात तो अगर आरडीए मेंटेनेंस करता है तो कर रहा है तो समिति की आवश्यकता वहाँ नहीं है। दूसरी बात इन्होंने बोला है कि जब सारी व्यवस्थाएं अगर जुड़ी हुई है और सर्वे भी हो चुका है तो उस आधार पर मैं आश्वस्त करती हूँ कि निर्णायक सकारात्मक होगा, कॉलोनी हित में होगा। सोसाइटी एक बोल रहा है कि सारी सुविधाओं के तहत अगर व्यवस्थित एक दूसरे से जुड़ी हुई है तो सोसाइटी एक तहत एक ही समिति मानी। और जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ आप लोगों ने लिखित शिकायत दी है क्या? हाँ, लिखित शिकायत दी है। सत्येंद्र देवांगन के खिलाफ एक नहीं दर्जनों बार लिखित शिकायत दी है कि ये व्यक्ति ने फर्जीवाड़ा करके ये जो है गलत तरीके से समिति का निर्माण किया है, इसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। और आज भी मैडम से हम लोग निलंबन की बात की है। उनसे अधिकारी से कभी बात की सत्येंद्र देवांगन से आप लोगों ने? बिल्कुल, आज भी बात की है, इसके पहले भी बात मेरी हो चुकी है। अच्छा, एक बार नहीं 10 बार बात हो चुकी तो है। उनका रवैया कैसा रहता है फिर? उसका रवैया अकड़ू टाइप का है, उसको चाहिए पैसा। और ये इंद्रप्रस्थ की शिकायत नहीं है, उसके प्रति कम से कम दर्जनों से ज़्यादा कॉलोनियों की शिकायत है। और कई बार जो अखबारों में उसके नाम से शिकायत जो है अखबारों में प्रकाशित हुआ है। इसके बाद भी जो है विभाग क्यों नहीं उसके ऊपर कार्रवाई कर रहा है, ये सोचनीय विषय है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जा रही तो फिर क्या करेंगे आप लोग? अगर मांग नहीं मानते तो यहाँ पर तोड़फोड़ होगा। अगर उसके बाद भी नहीं मान जाती है तो कोर्ट तो है ही है, जिंदाबाद। रुद्र प्रतिरोध हम करेंगे। हाँ, वो तो प्रतिरोध तो पक्का है। हाँ। जैसे मान के चलो ये 2 रजिस्ट्रेशन के लिए मैडम दे दी, कुछ कारणों से प्रेशर करके, भले राजनेता की तरफ से या कुछ भी, तो तीसरा रजिस्ट्रेशन हम ई ब्लॉक का करवाएंगे कैसे भी करके। और चौथा रजिस्ट्रेशन मैं अपने एलआईजी ब्लॉक कराऊंगा, 5वां रजिस्ट्रेशन ये ईडब्ल्यूएस कराएंगे। तो हर ब्लॉक का रजिस्ट्रेशन होगा, 12 ब्लॉक का 12 ब्लॉक का रजिस्ट्रेशन होगा। अच्छा, 2 हो गई है, मतलब फिर आप चाहते हैं कि सब लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे फिर अलग अलग? समिति एक होगा, नहीं तो फिर 12 ब्लॉकों का अलग अलग करेंगे, 12 ब्लॉकों को बांटेंगे, फिर लड़ते रहो आपस में। फिर लड़ते रहो। आप लोग महिला लोग भी आई हैं यहाँ पे, आप लोगों की क्या खास वहाँ पर शिकायत है? बोलो अभी बोलो। बच्चों को लेके या किसी खेलने को लेके या कोई दूसरी शिकायतें वहाँ पे रहती हैं इस तरीके से? हाँ, बस यही है कि एकता नहीं है, किसी के अंदर एकता नहीं है। हाँ। और संगठन होकर कोई काम नहीं करना चाहते, सब अपनी अपनी मनमानी करना। तो बच्चों को लेके भी कुछ इश्यूज होते हैं, लड़ाई बच्चों से झगड़े? ये है कि जैसे अभी हमारे जैसे बहुत सारी प्रॉब्लमें अभी चल रही है, तो हम लोगों को सभी बच्चों को दिक्कत हो रही है स्कूलों जाने में, सब चीज़ों में बहुत सारी 2 रजिस्ट्रेशन के प्रॉब्लम हो रही है। हमारे 2 भागों में बांट दिया गया है। तो ए ब्लॉक और बी ब्लॉक वाले लोग कह रहे हैं कि हमारा प्रॉब्लम है कि हम गेट वो अपनी मर्जी से खोलेंगे और बाकी जो हमारे 7 ईडब्ल्यूएस के ब्लॉक है वो पैसा नहीं देना चाहते। तो इसके वजह से हमारे अंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो इसके वजह से हम सभी को प्रॉब्लम है। सबको दिक्कत है। सदस्यता नहीं लेंगे। और ये सदस्यता जो रोज चल रहा है कि सदस्यता बनो, सदस्यता जब भी बनेंगे जब एक ही होगा। एक होगी तो सदस्यता लेंगे, नहीं तो अलग अलग रजिस्ट्रेशन। अलग अलग होगा तो है नहीं। कि अगर कॉलोनी को सुंदर और स्वच्छ बनाना है तो एक समिति बनाइए, नहीं तो आपस में हमेशा लड़ते रहेंगे। क्योंकि हम लोग का झंडा चौक, मंदिर सब एक ही है, हम लोग सब एक ही है। जब बस आरडीए ने एक अपार्टमेंट बनाया है तो वहाँ 2 समिति बनाने का जरूरत स्वार्थ ही नहीं। वाला जो प्रेम होता है ना वो करिए, यानी बिल्कुल स्वार्थ बिना काम करिए। तो उसमें दूसरे पक्ष जो रजिस्ट्रेशन करा लिए उन लोगों का क्या कहना है, वो लोग क्या कहते हैं? जो कराए हैं वो पता नहीं किस लिए कराए, अपनी मर्जी से कराए हैं, मगर हम लोग से साइन भी नहीं कराए हैं। हाँ, आप लोगों से कोई हम साइन? लोगों से पूछा भी नहीं किया कि क्या करना चाहिए। वो अपने आप जाके साइन। मेरा बोलना ये है, जो आप पूछ रहे हैं सामने वाला लोग क्यों किए, तो आपस में ऐसे कहीं लड़ाई कराना है, दूसरा 2 टुकड़ा करना है। जैसे कॉलोनी को 2 टुकड़ा करना है, तो मतलब क्या है, जैसे भारत में रह के हम भारत का गलत करेंगे तो हम लोग क्या ना उग्रवादी बनेंगे। तो ये लोग क्या है ना पूरा संतरासवादी है जुड़ के। आप लोग इतनी बार शिकायत कर चुके हैं, तो यहाँ पे किस तरीके से आपको रिप्लाई मिलता है कि बार बार आपको ही आना पड़ता है? आश्वासन दे रहे हैं भैया, चंद्रशेखर भैया पहले भी शिकायत कर चुके हैं, तो मतलब क्यों नहीं करते हैं लोग कोई पहली कार्रवाई? बार शिकायत नहीं है, ये हमें लगता है कि 8 से 10 बार हो गया। और
हमेशा आश्वासन देते हैं। हमने एक ही शब्द बोला है कि मुझे समय दीजिए, समय दीजिए, हमारा आखिरी है। हम जो आएंगे इसके बाद जब आएंगे 8 तारीख को, 8 जुलाई को इतने ही लोग आएंगे, उन्होंने आश्वासन दिया है। तो आपके जो है जो बात कर रहे हैं, जो सर्वे हुआ है उस आधार पर हम बढ़िया डिसीजन देंगे। अगर वो डिसीजन नहीं होता है तो अगला जो है 8 जुलाई के बाद जब हम आएंगे तो यहाँ तोड़ फोड़ और आंदोलन करने के इरादे से आएंगे। अच्छा, हाँ, तोड़ फोड़ करने हाँ, तोड़ फोड़ हो सकता है, हमारे ऊपर लाठी चार्ज हो, अच्छा, है ना, तोड़ फोड़ करने के भाई मतलब इतना गुस्सा है इसके यहाँ लेकर। जो है पश्चिमी क्षेत्र में एक ही विधायक है ना राजेश में, 2 तो है नहीं। हमारे पार्षद तो एक ही है ना, 2 तो पार्षद है नहीं। जब 2 पार्षद नहीं है, जो 2 विधायक नहीं है, तो एक कैंपस में सारी सुविधाएं है तो 2 समिति क्यों? पहला सवाल। अगर 2 समिति बन गया है तो क्यों बना? अगर 2 समिति मान्य नहीं है तो जिसने बनाया उसको निलंबन किया जाए, उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। अपना डिसीजन ये है। और एक समिति हो, चुनाव हो, कोई भी जीते या हारे उससे कोई मतलब नहीं है, उसका हम लोग समर्थन करेंगे और कानूनी में एकता आएगी। और हम जब एकता के बल में कहीं भी जाएंगे, हमको जाने की जरूरत भी नहीं है। जब हमारी एकता रहेगी ना तो विधायक और मंत्री हमारे पास चल के आएंगे। तो ये संगठित है और अपनी कानूनी आदर्श बन सकता है, स्थापित कर सकता है और रायपुर में अपना नाम कमा सकता है। इलेक्शन कब से पेंडिंग है आप लोग के? 1 साल से। उसके बाद भी ये लोग ने अपनी दबंगई और दादागिरी से मैं अध्यक्ष हूँ, उपाध्यक्ष हूँ करके दादागिरी कर रहे हैं और नेतागिरी कर रहे हैं। जरूरत पड़ रहा है तो विधायक से भी तो इलेक्शन तो ये उपंजीय कार्यालय को कराना है, तो ये लोग क्यों नहीं करा रहे? इसलिए नहीं करा रहे हैं ये लोग क्योंकि वहाँ पर 1472 और 944 मकान है। LIG का 944, DWS का 1472 और वहाँ पर एक कैंपस है। हम वहाँ के 90% लोग यही चाहते हैं कि वो एक कॉलोनी एक सोसाइटी हो, ना कि अलग अलग आपस में लड़े। और हम लोगों के गेट में भी ना बोर्ड टांग दिया गया है। और ये लोग अपनी मनमर्जी इतना कर रहे हैं कि हम लोग को पंजीयन कार्यालय परमिशन दिया है, उधर RDA से परमिशन दिया है, ऐसे करके अपने मनमर्जी से गेट में ताला लगा रहे हैं। वहाँ के रहवासियों को तकलीफ दे रहे हैं, आने जाने में बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को सुबह स्कूल में आने जाने के लिए दिक्कत हो रहा है। वो लोग अपनी मर्जी के लिए ताला, अपने चाबी अपने पास रखते हैं और जब उसकी मर्जी पड़े तब ताला अपने पास जाना है तो ताला खोल लेंगे, चाबी खोल लेंगे और पब्लिक के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं लोग और पब्लिक परेशान हो रहे हैं। और कुछ नहीं है दादागिरी किसको बोलते हैं ये देखना तो आए आपको इंद्रप्रस्थ में आएंगे और वहाँ आके देखिए बिना किसी चुनाव के अपनी मर्जी से मैं मनोनीत हूँ करके गेट में अपनी और अपनी वाइफ का नाम अध्यक्ष के नाम से लिख दिया गया है। दूसरे गेट में एक लेडीज अपना नाम लिख दिया, मैं अध्यक्ष हूँ। भाई जब चुनाव नहीं हुआ तो अध्यक्ष कैसे बन गई है? मतलब तेरी मन में मर्जी है, ये अपना नाम अध्यक्ष लिखा दिया गया, मतलब तू डेयरिंग है तेरे अंदर, तभी तो अपने डेयरिंग से अध्यक्ष लिखा दिया गया है। और इतना डेयरिंग है कि ऑटो बुक करके पूरे कॉलोनी में ऑटो घुमा रहे हैं और उस पर ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि सदस्यता शुल्क लीजिए और ये भी बोल रहे हैं कि सदस्यता शुल्क लेने के बाद जो सदस्य केवल वही वोट डाल सकता है, बाकी अदरवाइज कोई वोट नहीं डाल सकता। मतलब जितने लोग वहाँ मकान में रह रहे हैं उनको ये धमकी दिया जा रहा है कि 600 रुपये की सदस्यता मिलोगे तो खाली करा देंगे। ऐसे कैसे खाली करा दोगे? जब पंजीयन कराए गए ना तो वहाँ 10 से 20 लोग आके पंजीयन चुपके से कराया गया है। वहाँ निवासी को कोई ना सूचित किया गया है ना किसी को बताया गया है। हम भी वहाँ के निवासी हैं, हमारा भी हक बनता है कि जब अपने पंजीयन कराने यहाँ पर आए तो हमें जानकारी देना था कि आपने पंजीयन कराने के लिए जा रहे हो। यहाँ पर कोई भी पब्लिक को सूचित नहीं किया कि हम लोग पंजीयन कराने जा रहे हैं करके। वो लोग अपनी मनमर्जी से आए और पंजीयन कराए और पंजीयन कार्यालय पंजीयन भी कर दिया। अब आगे क्या होता है फिर देखते हैं।